जहाँ जाए किस्मत के मारे मालिक के दो जहाँ के बताए माँ भाई भंडारी न जाने किस कारण से मेरी बहन आत्महत्या कर लिया और ये सब बात जाकर भैया विक्रम से बता दो। भंडारी भैया मेरी मदद करो। अभी भैया विक्रम के पास हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप घबराइए नहीं, तुरंत संदेशा बता के आऊंगा। जाइए भैया। अब बहन कहे कि किसको पुकारे मालिक के दो जहां के बतारे भाई साहब बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कुंदन की बहन मुन्नी ने आत्महत्या कर लिया। ये क्या बक रहा है? हाँ भैया, अभी अभी मैं लाश देख कर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम पुलिस को तुरंत फोन कर दो और मैं कुंदन के घर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुलिस को फोन करो, कुंदन के घर पहुंचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिपाहियों, ये कौन आ रहे हैं? अरे सर, क्या बात? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था, मैंने आपके पास फोन किया, लेकिन जब बैलेंस नहीं था तो कहाँ से आए? आप फौरन कुंदन के घर चलिए। क्या काम है? कुंदन की बहन मुन्नी ने आत्महत्या कर लिया। माय गॉड, किस कारण? चलिए इसकी तलाश जारी करें। चलिए चलिए। मुन्नी माँ भैया भैया ये सब कैसे हुआ कुंदन? न जाने किस कारण से मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया भैया। भाई कुंदन, हाँ भैया। धारी धारणी
मत से काम लो, साथ में हम तुम्हारे न घबराइए। बच न पाएगा जालिम और किसी भी तरह, जिस पे शंका हो मुझसे तुम बतलाइए। मैंने झगड़ा लड़ाई किसी से न की, ना दुखाया कभी भी किसी का हूँ दिल। किसको बतलाऊं किसको मैं शंका करूं, कौन बागी बना है बहन का मेरे। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग घर के अंदर जाइए और घर में कोई ना कोई निशानी उसकी चेक कीजिए। तुरंत जाइए ठाकुर साहब। भाई कुंदन, घबराओ मत, जालिम बच नहीं पाएगा। तो कितने साकिर वो अपराधी अय्याश है, कितना साकिर अपराधी। ये तो अय्याश है, कोई साबुत इस दर पे छोड़ा नहीं। चोर डाकू न था, वो लुटेरा न था, पेटियों को भी ताला है तोड़ा। तो जिस तरह भी हो और खोज जल्दी करो, मेरी जागीर में ये प्रथम वार है। बच न पाए वो मुजरिम और किसी भी तरह, इल्तिजा आपसे मेरी सरकार है। इंस्पेक्टर साहब, उस खोरी की तलाश आप बहुत जल्द से जल्द कीजिए। घबराइए नहीं ठाकुर साहब, मैं 1 हफ्ते की मोहलत मांगता हूँ। उस कातिल को मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जी हाँ, हमें एक आदमी पर शंका हो रही है। किस पर ठाकुर साहब? आपका जगदेव सिंह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ठाकुर साहब, मैंने सुना है कि आजकल वो शहर की तरफ रह रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर, हाँ। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जगदेव सिंह को जेल भाई कुंदन की गवाही से हुई। जी हाँ। कहीं ऐसा ना हो उससे बदला लेने के लिए ऐसा काम करवाया हो। ठाकुर साहब, अपराधी कितना ही बड़ा हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपसे यही हमारी इल्तिजा है। आइए लाश को पोस्टमार्टम लेकर भाई कुंदन, घबराओ मत। ओ जालिम, एक ना एक दिन आपके कदम होगा। आपके सामने मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। मुझे विश्वास है भैया, मुझे विश्वास है कि आप मेरे कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ, जो होना था सो हो गया। चलो अपनी माँ की देखभाल करो और टैक्सी लेकर शहर की तरफ जाओ। ये बतलाओ, तूने कुछ उसकी निशानी बता सकती है या मुझे दिखा सकती है? हाँ बेटा, चाहे वो लाखों में क्यों न हो, मैं उसकी जूतों की टापों की आवाज से उसे पहचान सकती हूँ। उसके जूते की टाप की आवाज आप पहचान सकती हैं? हाँ। ठीक है माँ, मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ कि उस कातिल को ये एक ना एक दिन हम आपके सामने जरूर लाऊंगा माँ, जरूर लाऊंगा। आओ माँ। या भगवान, विजय जब से शहर पढ़ाई करने चला गया, मेरा दिल इतनी बड़ी हवेली में अकेले नहीं लगता है, क्योंकि विजय का जन्म होते ही उसकी मां
यानी मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। और जिस कमरे में विक्रम के बीवी बच्चे रहते थे उस कमरे में आग लगी और उसी कमरे में विजय भी था। विक्रम के बीवी बच्चे चलकर राख हो गए। विक्रम ने पहुंचकर विजय को बचा लिया और उसी के बारे में वो हमेशा सोचा करता है। मैं कहता हूं बेटा अपनी दूसरी शादी कर ले, लेकिन विक्रम सिंह दूसरी शादी नहीं करता। वो अदालत से फुर्सत ही नहीं पाता है और इधर यही इच्छा कहती है कि विजय को मैं कितनी जल्दी देख लूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान कि विजय कैसा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसा हो। लगता है विक्रम आ रहा है। हाँ बेटा विक्रम। क्या बात है, आप हमें कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। बेटा विक्रम तुम्हें तो अदालत से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं हवेली में अकेला रहता हूँ। आज मुझे छोटे की याद आ रही है। यही इच्छा कहती है कि कितनी जल्दी मैं अपने बेटे छोटे को देख लूं। दादाजी आप छोटे के लिए इतना परेशान हैं, हाँ तो दादाजी आप मेरी बात मानिए। कौन सी आप बात? भी जाकर विजय के साथ कॉलेज में दाखिल हो जाइए। विक्रम क्यों मुझसे मजाक करता है? मेरी उम्र में तो प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाते हैं। तो दादाजी विजय को अपनी आंख के सामने कर रखने का एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है उसकी बेटा? शादी कर दीजिए। शादी? हाँ तो ठीक है, इम्तिहान बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। दादाजी, क्योंकि ये हवेली मुझे भी कुछ खाली खाली नजर आती है। मैं जानता हूँ बेटे विक्रम, जानता हूँ। आइए दादाजी, विजय जल्द आ जाएगा, परेशान मत ठीक होइए। है। क्या है बोल, क्या है बोल। अरे तो क्या रहता रे बाबा? हरामजादे, जानता है अभी छोटे ठाकुर विजय सिंह आ रहे होंगे। जुए की तैयारी बनाओ, क्योंकि वो नशे में होगा। हाँ तो आज उनका यश खिलाओ, कोई झंडू बाम हो जाए। एकदम झंडू बाम बनाकर यहाँ से हैं? छोड़ना। लेकिन जो जीतोगे तो हमको 50-50। 50-50। हाँ अरे 1 2 4 100 13 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अरे तो बैठ जा, वो आ रहे आ रहे। कौन सा हाथ मिला रहा तू? अरे देखो ऐसी बात नहीं है। हम जैसे अपने मित्र से बावा मिलाते हैं, दुश्मन से दहना मिलाते हैं। हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तो कहा मैंने आपसे दहना मिलाया जी, मैंने बावा मिलाया ना भाई। बैठ जाइए, जुआ की तैयारी हो जाए। लेकिन भाई साहब, भाई तू पैसा नहीं देते बड़मनाई आओ, हार जा तबो नहीं देते जान। कितना पैसा चाहिए? हाँ भाई आज देह लगाएगा। मोंटी, हाँ बोल। ए मोती, बदतमीज कहेगा, बोलने का तरीका नहीं है। मोंटी। अच्छा मोंटी तो हमारे कुत्ता का नाम है। अरे तो क्या हुआ? बैठ जाओ। हाँ बोलिए, आप क्या लेंगे भाई? भारत? पैसा पैसा ना आई था। अक्का ले वो ईटा लेबो कि का लेबो, पान लेबो? अरे हुकुम का अटका लूंगा। उठाओ जल्दी यार, गांजा पिया था। गांजा पीता हूँ। चलिए भाई, भैया खा ले, बैठो देखो ये जुआ। अब कितना बड़ मना यार। दादाजी का खाता है। जल्दी करो।